नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। देर रात पुंछ नगर के बाहर नदी में कूदकर एक 15 वर्षीय लड़की ने जान दे दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक लड़की की पहचान आसिया कौसर पुत्री मोहम्मद कबीर निवासी गांव जंद्रोला तहसील मंडी के तौर पर हुई है। खाग में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल्डिंग मौजूद, पर अभी तक यहां कोई वाहन उपलब्ध नहीं। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना। आग बुझाने के लिए अन्य इलाकों से दमकल की गाड़ियां। 5 रिटायर होने वाले अधिकारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन। आईआरपी 21वीं बटालियन के सेवानिवृत्त कर्मियों का विदाई समारोह। अधिकारियों ने आने वाले समय में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना। मेंढा सब डिवीजन में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाके डराना में स्थिति हाई स्कूल में वीरों की याद में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। थीम रहा वीरों की भूमि। पिछले 24 घंटों में खनन विभाग ने दक्षिण कश्मीर के पामपोर कस्बे के विभिन्न इलाकों में अवैध खनन के दौरान 6 LNT मशीनें और 12 टिप्पर जब्त किए। अवंतीपुरा स्थित ऐतिहासिक अवंतीस्वामी मंदिर में इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटन दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ दिन भर पर्यटकों की भीड़। अवंतीपुरा का ऐतिहासिक मंदिर सदियों पुराना। सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान को लेकर बैठक की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा अब्दुल कयूम नदवी ने की। सरकारी स्कूलों में करीब 10,000 बच्चे नामांकित। खबर लद्दाख से, जहां हज 2023 के लिए सभी 475 आवेदकों का चयन किया गया। नवगठित लद्दाख हज कमेटी की एक बड़ी सफलता। LHC के अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज ने चयनित आवेदकों को दी बधाई। लद्दाख में टाटा मोबाइल यूनियन करगिल और UTDRF करगिल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की बचाई जान। 62 वर्षीय नायत अली सूरू नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से फंस गए थे। खबर अवंतीपुरा से, जहां स्वच्छ मशाल मार्च का आयोजन। दक्षिण कश्मीर की कई म्युनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने लिया हिस्सा। लोगों को स्वच्छता का दिया गया संदेश। शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। एक यूट्यूबर पर किया था हमला। दोनों शोपियां जिले के रहने वाले। एक पिस्टल और एक IED भी बरामद। सतीश टिक्कू हत्याकांड की अगली सुनवाई 4 मई को। वीडियो में बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू को गोली मारकर हत्या करने की बात कबूली। रूबिया सहित अपहरण मामला। जम्मू की विशेष टाडा कोर्ट में हुई सुनवाई। वकील की मौत के चलते वकीलों ने काम ठप कर दिया। कोर्ट ने 12 मई की दी तारीख। श्री गुरु रविदास सभा राजौरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रविदास सभा के सदस्यों ने कहा, भीमराव अंबेडकर का भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल एक बार फिर काकरन कुलगाम में। स्थानीय मुसलमानों ने यहां रहने वाले एक राजपूत का किया अंतिम संस्कार। लोगों ने की तारीफ। कश्मीर के एक युवा इंजीनियर ने एक ऐप तैयार किया जो इफ्तार और सहरी का सही समय बताता है। हैदर अली पंजाबी 3 साल से इस ऐप पर काम कर रहे हैं। 2020 में कोविड के दिनों में रमजान ऐप लॉन्च किया। शीतकालीन राजधानी जम्मू की सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील। जम्मू में पार्किंग और शहरी नियोजन की कमी के कारण लोग अपनी कारों को सड़कों पर पार्क करने पर मजबूर। राजौरी जिले के मिंचकूट तहसील के थांडापन्नी गांव में तंजीम अख्तर के घर में लगी आग। 17 मवेशी जिंदा जले। थिएटर कार्यकर्ताओं की मदद के लिए आगे आया भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय। थिएटर ग्रुप और इससे जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। ब्लॉक आरएसपुरा की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों एवं ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। ब्लॉक कार्यालय आरएसपुरा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग। सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे भारतीय सुरक्षा कर्मियों की सलामती के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वैष्णो दास शिवकरण। मीरा साहब के कुलिया में सेना की फायरिंग। प्रैक्टिस के दौरान महिला घायल। इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आरएसपुरा एडमिट। सरकारी डिग्री कॉलेज कठुआ की NSS इकाई के वॉलंटियर्स ने
भागथली में चल रहे शिविर के दौरान गांव वासियों को नशे सहित कई सामाजिक बुराइयों के प्रति किया जागरूक। नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए समाज से नशे के खतरे को खत्म करने के लिए पुंछ पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। शोपियां में रमजान के पवित्र महीने में बाजारों में चीजों के रेट काफी ज्यादा, जिससे लोगों को परेशानी। लोगों ने कहा कि भीड़ दिखाई दे रही है लेकिन खरीदारी कम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा टाउन हॉल गांधरबल में जिले की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम और वर्कशॉप का आयोजन। जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य विषय पर खास कार्यक्रम। सामा जिले के घगवाल में भगवान नरसिंह मंदिर के निकट नक्षत्र उद्यान केंद्र, इसमें सभी 27 नक्षत्रों के पौधे भी केंद्र 20 कनाल भूमि पर बनाएंगे। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा सटे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान इन दिनों बेहद परेशान। बेमौसम बरसात ने किसानों की गेहूं की फसल और सब्जियों को बुरी तरह तबाह किया, जिससे किसान परेशान। सामा पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों के गोरख रैकेट का भांडाफोड़ किया। उनके पास से 16,71,500 रुपए बरामद, 20,000 रुपए कीमत की हेरोइन जब्त। पुलिस ने नशीला पदार्थ ले जाने के इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने करगिल इंटरनेशनल मैराथन 2023 के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। ये आयोजन करगिल में लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से। एलजी मिश्रा ने करगिल इंटरनेशनल मैराथन के 6ठे संस्करण के आयोजन के लिए हर संभव मदद देने का किया वादा। एलजी ने कहा, मैराथन के आयोजन से क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा। शासकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का अभियान। शिक्षक मंच जोन पामपुर ने रैली का किया आयोजन। सरकार द्वारा आयोजित कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। रैली में जोनल अध्यक्ष बिलाल अहमद के अलावा बड़ी संख्या में पामपुर के शिक्षकों ने लिया हिस्सा। रैली शिक्षा कार्यालय पामपुर से शुरू होकर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पामपुर पर समाप्त। हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी। बता दें, प्रदेश में बिजली की कीमतों में 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी की। आज से बिजली की नई कीमतें लागू। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल में 9 स्थानों पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में बीजेपी नेताओं की बैठक में पार्टी ने सभी 34 वार्ड के लिए पार्टी प्रभारियों का ऐलान। सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया, उसके तहत हिमाचल के अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव की शुरुआत। हेल्थ सेक्टर में इस बदलाव की शुरुआत आईजीएमसी शिमला से की गई। हिमाचल के आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर ने आरोप लगाया, बीजेपी के राज में जनजातियों की अनदेखी। उन्होंने कहा, वीरभद्र सरकार में कुल बजट का 9% हिस्सा जनजातीय विकास पर खर्च होता था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली और भाजपा सत्ता पर काबिज हुई तो बजट घटा दिया गया। हिमाचल में एक बार भी मौसम का मिजाज बदला। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने 7 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बीट पिलिंग के बाद अब ज्वालामुखी में भी पैराग्लाइडिंग, इसे लेकर नई राहें नई मंजिल योजना के तहत नोटिफिकेशन भी जारी। साथ ही ज्वालामुखी में पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट और लैंडिंग साइट डेवलप करने के लिए 25 लाख रुपए की पहली किस्त जारी। ऊना के हरौली उपमंडल के तहत पड़ते पंजावर गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे पर दराज से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल को लोगों ने उपचार के लिए जिला मुख्यालय पहुंचाया, जहां बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद फौरन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की ओर से उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन। 80 से 90% विद्यार्थी फेल।
मनाली में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी, कारोबारियों के चेहरे खिल गए। मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में 72वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्राचार्य सुरीना शर्मा की ओर से वार्षिक रिपोर्ट मुख्य अतिथि के सामने कॉलेज में होने वाली वार्षिक गतिविधियों से भी अवगत करवाया गया। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस की अपील पर रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा नेता प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रहे हैं और राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित करने के पीछे आरएसएस का एजेंडा। चंबा के पास अरोथा नाला में भूस्खलन की वजह से पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन टूटी। इसकी वजह से पिछले कई दिनों से लोगों को आवाजाही में दिक्कत, पीने के पानी की भी किल्लत। कुल्लू में लंघाटी में ग्रामंग में किसान के बेटे रवि ठाकुर ने गांव का नाम रोशन किया। रवि ठाकुर का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स कॉलेज केटर में हुआ। रवि ठाकुर के चयन से घर में खुशी का माहौल। सोलन में लेखक प्रशांत गोयल की ओर से प्रेस वार्ता। इस दौरान प्रशांत गोयल ने कहा उनकी ओर से लिखी गई फिल्म अर्जुन बाई साइकिल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड नवाजा गया। मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी प्रकरण को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस समेत 18 राजनीतिक दल राहुल गांधी की सदस्यता का कर रहे हैं विरोध। चंबा में पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बोला हमला। आशा कुमारी ने कहा कि इस तरह का रवैया केंद्र सरकार का है काफी निंदनीय। लाहौल घाटी में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारलाचा दर्रा समेत घाटी के निचले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा की एडवाइजरी की जारी। चंबा में तीसा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसों को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है। इसके लिए तीसा पुल के पास सड़क के किनारे पैराफिट लगाने का कार्य इन दिनों जारी। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने बृहस्पतिवार को 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्कैंडल से बचने के लिए एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुपके से पैसे देने का आरोपी मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। ज्यूरी ने ट्रंप को उनके 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार को गुपचुप तरीके से पैसे देने के लिए दोषी करार दिया। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप के खिलाफ ये फैसला तब आया है जब वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में स्टॉर्मी डैनियल्स ने उन्हें इस मामले में दिए गए समर्थन और प्यार के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। स्टॉर्मी डैनियल्स ने ट्वीट किया, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं जवाब तक नहीं दे पा रही। खबर पाकिस्तान से, जहां कराची में राशन बांटने के दौरान जबरदस्त भगदड़, महिलाओं और बच्चों समेत 11 लोगों की मौत की खबर, कई गंभीर रूप से घायल। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की कड़ी प्रतिक्रिया, पूछा क्या देश को जाने का हक नहीं कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे। भाजपा ने रामनवमी के मौके पर हावड़ा हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर राज्यपाल से बात की और स्थिति का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए आपत्तिजनक पोस्टर। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। सिसोदिया निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में करेंगे अपील। बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा के मामले में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। हिंसा की जांच करवाने की गई मांग। मामले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
वहीं हावड़ा में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, स्थिति खराब, देश में ऐसी स्थिति होना शर्म की बात। राजस्थान में आज से होंगे कई बड़े बदलाव। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 73 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। अस्पतालों में बदलेगा ओपीडी का समय भी। राजस्थान में कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। जयपुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश। अलवर के कई इलाकों में ओले भी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान। खबर बुलंदशहर से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से 5 लोगों की मौत। फैक्ट्री के अंदर कास्टिक बनाने जैसा कार्य किया जाता था। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी। कई मकानों के धमाकों की वजह से शीशे टूट गए। राजस्थान में प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल से लोगों में गुस्सा। भरतपुर में सीएम गहलोत का बयान, कहा चिकित्सकों का तरीका गलत, हड़ताल होनी चाहिए खत्म। खंडित भारत को जोड़ना पड़ेगा। बलिदानी हेमू कालानी जन्म शताब्दी समारोह में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। देश विभाजन को बताया कृत्रिम, अखंड भारत है सच। सिंधु दर्शन के लिए 25,000 रुपए देगी एमपी सरकार। सिंधु महासभा में सीएम शिवराज का ऐलान। हेमू कालानी की लगेगी प्रतिमा, बनाया जाएगा संग्रहालय। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी वीर गाथाएं। मध्य प्रदेश में आज से बंद हो जाएंगे शराब के अहाते। सीएम शिवराज ने मन से किया ऐलान। शौकीनों को अब सिर्फ घर या बार में ही पीने की इजाजत। इंदौर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ केस दर्ज। घटनास्थल का सीएम ने लिया जायजा। अस्पतालों में घायलों का भी जाना हाल। इससे पहले सिंधु महासभा में सीएम शिवराज ने हेमू कालानी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया, उनको वीर सपूत करार दिया। उन्होंने हेमू कालानी की प्रतिमा लगाने के साथ ही संग्रहालय बनाने का भी मन से ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने उनसे जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ने की भी घोषणा की। कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह। आज रायपुर में कांग्रेस निकालेगी मशाल रैली। गांधी मैदान से आजाद चौक तक मशाल रैली। पीएम नरेंद्र मोदी आज आएंगे भोपाल। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को करेंगे रवाना। आज पीएम के आगमन पर नहीं होगा भव्य स्वागत। इंदौर में बाबरी हादसे के बाद एमपी बीजेपी का अहम फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, आज से मिलेगा भत्ता। सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी, कहा हमारा हाथ युवाओं का साथ। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को लेकर गरमाई सियासत। आज होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। कुमारी शैलजा के साथ सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ बनाई जाएगी यहां रणनीति। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर 11 चिकित्सा कर्मियों की सेवाएं कर दी गई समाप्त। 2 चिकित्सा अधिकारियों को मिला स्पष्टीकरण देने का मौका। बीजापुर में लाल आतंकियों के मंसूबों पर फिरा पानी। आईडी प्लान कर रहे 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। माओवादियों ने किकलेर के पास ब्लास्ट कर पुल को उड़ाया। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। कई जिलों में हो रही है झमाझम बारिश। अंबिकापुर में गिरे जमकर ओले। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि ज्यादातर सरकारी विभाग बजट की रकम खर्च करने का टारगेट पूरा करने में सफल रहे, जबकि वाणिज्य कर विभाग ने टारगेट से 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किया, जो कि नया रिकॉर्ड। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के दावे पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने उठाए सवाल। कहा जरूरी नहीं जितना बजट पेश हो उतना खर्च भी आए, लेकिन गठबंधन सरकार के राज में जमकर हो रही है लूटपाट। खबर धनबाद से, जहां की कुमारधुबी स्थित नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज राजनीतिक अखाड़ा बना। हर कोई इसका श्रेय लेने में लगा हुआ। रेलवे द्वारा शनिवार को उद्घाटन कार्य किए जाने की घोषणा के एक दिन पहले ही पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने पुल का उद्घाटन
कर दिया। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी घाट पर एकमात्र अखाड़े ने विसर्जन किया, जबकि किसी भी प्रमुख अखाड़े ने डीजे और टेलर जब्त करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ विसर्जन का बहिष्कार किया। देर शाम बीजेपी सांसद विद्युवरण महतो, डीसी विजय जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने अखाड़ा समितियों के साथ बैठक की। वहीं नोएडा में चैत्री नवरात्र का विसर्जन जुलूस, इस मौके पर गुड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी विधायक अमित मंडल ने खूब लाठियां भांजी। गुड्डा में बरसों से हटिया के मां चैती दुर्गा प्रांगण में चैती नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन। वहीं साहिबगंज के राजमहल में हिंदू धर्म रक्षा मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा का इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। इससे पहले गंगा आरती, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और शस्त्र पूजन भी। धनबाद के बीएसके कॉलेज में एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन की मनमानी और कुव्यवस्था को लेकर तालाबंदी की। वहीं इस आंदोलन का विरोध एबीपी छात्र संगठन ने किया। एनएसयूआई के छात्रों का कहना, कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ कर रहा है खिलवाड़। नालंदा के बिहार शरीफ में बजरंग दल के जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा की आग, कई गाड़ियां आग के हवाले। पूरे नालंदा में धारा 144 लागू, 2 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद। सासाराम में 2 समुदायों में तनाव के बाद धारा 144 लागू, अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद। उपद्रवियों ने 3 घरों को किया आग के हवाले, कई इलाकों में पथराव के बाद बिगड़े हालात। गया में एमएलसी चुनाव में नोट बांटने का वीडियो, बीजेपी जिलाध्यक्ष पर नोट के बदले वोट खरीदने का आरोप, डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। नीतीश के बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करने पर बोले गिरिराज सिंह, तेजस्वी को डराते हैं नीतीश, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में एक महिला को तालिबानी सजा, महिला को बांधकर नंगन करते हुए उसके बाल काटे गए, महिला के साथ जमकर मारपीट। गंगा नदी में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर विकसित करने की योजना का खाका तैयार, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम सुविधाओं के तहत विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटक यहां बड़ी तादाद में आ सकें। उज्जैन महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह में प्रवेश रहेगा बंद, पंडित प्रदीप मिश्रा हो रही है कथा, बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आने पर फैसला, कंट्रोल रूम से श्रद्धालुओं के मूवमेंट की होगी मॉनिटरिंग भी। जबलपुर में मुस्लिम युवक ने अपनाया हिंदू धर्म, सज्जाद खान बने रोमी ठाकुर, महंत राजूदास महाराज ने तिलक लगाकर भगवा शाल पहनाकर किया स्वागत। पूर्णिया में बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर ने भागने के दौरान अलग अलग स्थानों पर लोगों को रौंदा। आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले तेज हुई सियासत, जेडीयू ने कहा नीतीश का फॉर्मूला 2024 चर्चा में, कांग्रेस ने कहा दौरे से नहीं पड़ेगा फर्क। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।